नमस्कार दोस्तों। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और कह सकते हैं कि जापान का एक महान नेता जिनका कल ही दोस्तों हत्या कर दिया गया। बड़ी बात तो यह है उस हत्या पे अब चीन का फेस आ चुका है। दोस्तों भारत में ही कुछ लोग और अमेरिका यूरोप जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ के थिंक टैंक बोला है भैया ये हत्या कोई आम हत्या नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दोस्तों आप इतिहास देखेंगे तो बड़े बड़े लीडर का हत्या हुआ है। भारत में देखेंगे दोस्तों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए उनका हत्या हो गया था। इंदिरा गांधी दोस्तों अपने समय का सबसे पावर नेता थी। कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का भी हत्या हुआ था और दोस्तों राजीव गांधी का भी हत्या हुआ था, वो भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इतना ही दोस्तों जिससे हम लोग बापू कहते हैं महात्मा गांधी, उसका भी हत्या हुआ था। दोस्तों यहाँ तक तो छोड़ दीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति को भी हत्या दो राष्ट्रपति का हुआ है। एक तो अब्राहम लिंकन का हुआ है और दूसरा जॉन एफ कैनेडी का। दोस्तों 1962 में दोस्तों जॉन एफ कैनेडी का दोस्तों हत्या हो गया था, वो भी 20 सड़क पे हो गया था। 20 सड़क पे जब रोड शो कर रहा था उसे पीछे से गोली मार दिया गया था। दोस्तों यह इतिहास रहा है, बड़े बड़े नेता का हत्या हुआ है। लेकिन इस हत्या के पीछे दोस्तों चीन का ही कहानी कहा जा रहा है। जिस प्रकार से चीन ने पिछले 2 दिनों से अपना फेस दिखाया है, अब दुनिया के तमाम लोग बोला है भैया यह हत्या आम हत्या नहीं, ये तो चीन ने खुद ही बड़ा प्लान करके ऐसा किया है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग शौक हो जाएंगे, बोलेंगे भाई ये क्या बोले हो, चीन ऐसा क्यों करेगा, शिंजो अबे से क्या दुश्मनी था। दोस्तों मैं आपको वो तमाम बातें बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए आप जानते हैं शिंजो अबे कोई आम नेता नहीं था दोस्तों। शिंजो अबे एक दुनिया का महान लीडर था। देखिए दोस्तों इतिहास में तो बहुत सारे प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं दुनिया में, लेकिन नाम उसी का रहता है जो कुछ अलग करके जाता है। दोस्तों शिंजो अबे कुछ अलग करने वाला था। शिंजो अबे ने क्वाड का नींव इतना अच्छा रखा ना, यही कारण कि शिंजो अबे ने प्लान बनाया और जो भारत और अमेरिका एक सामने दोस्तों परछाई भी नहीं मिलता था, यानी कि एक मैच पे दोनों बैठता भी नहीं था, उसी खतरनाक दुश्मन को एक साथ कौन लाया, शिंजो अबे ने लाया था। वो भी ऑस्ट्रेलिया को भी भारत से दोस्ती किया था दोस्तों। 2010 से पहले तो ऑस्ट्रेलिया चीन का पूरा भक्त था दोस्तों। 2015 तक भी चीन और ऑस्ट्रेलिया भाई भाई था, लेकिन शिंजो अबे के कुशल नीति ने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भारत को एक कर दिया था। दोस्तों ये बात चीन को हमेशा खलता रहा कि भैया ये शिंजो अबे क्या कर दिया। अब दोस्तों शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री के इतिहास, जी हाँ दोस्तों जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ ना, जब से दुनिया का दूसरा विश्व खत्म हुआ तब से लेके अब तक में दोस्तों जापान का सबसे पावरफुल लीडर था, सबसे बड़ा लीडर था और बड़ी बात तो यह है सबसे अधिक दिन तक राज किया। दोस्तों जिस प्रकार से चीन में माओ जेडंग को वहाँ के लोग अपना आदर्श मानते हैं, उसी प्रकार शिंजो अबे को जापान में लोग अपना महान नेता मानता था। अब दोस्तों अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए हाल ही में क्या हुआ है पिछले 1 सालों में। दोस्तों 1 साल में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े गेम हुआ है। देखिए हाल ही में आप देखेंगे तो ताइवान के, यानी कि आज से 1 साल पहले दोस्तों ताइवान के जो आर्मी चीफ है उनका दोस्तों निधन हो गया था। कैसे हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश में। दोस्तों जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ना वो सबसे मजबूत और हैवी, और बड़ी बात यह है क्रैश नाम का कोई चीज़ ही नहीं दोस्तों, लेकिन वो भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और ताइवान के जो आर्मी चीफ है उनके साथ 7 लोग मारा गया। दोस्तों उस समय भी चीन पे मुद्दा उठा था, चीन पे आरोप लगा था कि भैया ये तो चीन ने हाईजेक किया, चीन ने उसका जो हेलीकॉप्टर है उसके लॉक करके उसे गिरा दिया, क्रैश करवा दिया। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आप देखेंगे हाल ही में क्या हुआ है। भारत दोस्तों जानते हैं भारत का जो CDS जनरल बिपिन रावत जी ओपनली चीन के खिलाफ खुल के बोलता था। CDS जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था कि भारत के लोग कान के लोग सुन ले, हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन चीन है, चीन को ही हमें ख़त्म करना चाहिए, तब जाकर पाकिस्तान खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर जड़ ख़त्म कर देना तो ठीक वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों पहली बार इतिहास में कोई भारत का खासतौर पे आर्मी ओपनली चीन को अपना सबसे बड़ा गुंडा, खासतौर पे सबसे बड़ा दुश्मन बताया था और दोस्तों चीन को यह बात खल रहा था। दोस्तों गलवान घाटी हुआ, उसमें CDS जनरल बिपिन रावत जी का बहुत बड़ा योगदान था और दोस्तों एक ही साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को पटक पटक के मारने का धमकी दिया करता था। और दोस्तों चीन के आसपास बॉर्डर पे दोस्तों जानते हैं बड़े बड़े सड़कें सब कुछ बना दिया। दोस्तों इसीलिए दुनिया के तमाम थिंक टैंक और बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह रहा है कि भैया यहाँ पे CDS जनरल बिपिन रावत जी का भी जो हुआ ना प्लेन क्रैश, उसमें भी चीन का ही हाथ होगा। दोस्तों लगभग 13 आदमी उस CDS जनरल बिपिन रावत जी के साथ दोस्तों मारे गए थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्यों ना चीन ही यहाँ पे दोषी होगा, हो ना हो
चीन भी इस फाइटर प्लेन को लॉक कर दिया होगा और क्रैश करवा दिया होगा। और दोस्तों ये वीडियो भी सामने आया था कि कितना आराम से उड़ रहा था, लेकिन अचानक कैसे ये क्रैश हो गया दुनिया को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों अब जापान में जो हुआ है ना, उस पर भी दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है भाई ये चीन का ही करना हुआ है। देखिए दोस्तों, जापान का जो पीएम है वो फिर से आने वाला था। देखिए शिंजो अबे का इमेज थोड़ा बहुत डल हो गया था। कब? जो कोरोना वायरस आया था ना, कोरोना वायरस के कारण दोस्तों सबका इमेज खराब हो गया था। भारत के प्रधानमंत्री जी का भी इमेज बुरा दुनिया में चला गया, डोनाल्ड ट्रंप भी हार गया, और दोस्तों उस समय शी जिनपिंग का भी बुरा हाल हो गया। वहाँ पे तो तख्ता पलट होने वाला था। वो 2 साल 3 साल अपने देश में ही रहा। दोस्तों उसी दौरान शिंजो अबे का थोड़ा बहुत इमेज खराब हुआ और उन्होंने जनता को भरोसा दिलाने के लिए बोला कि भैया हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा शरीर खासतौर पर तबीयत खराब है। और दोस्तों शिंजो अबे फिर से अब प्रधानमंत्री बनने ही वाला था। और बड़ी बात तो यह है अब की बार शिंजो अबे 2.0 में वो काम होता जो चीन कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों शिंजो अबे ओपनली कह चुका है कि जापान को परमाणु चाहिए। शिंजो अबे ओपनली कह चुका है कि जापान को वर्ल्ड वार 2 से पहले जैसा जापान बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। जापान के पास हर प्रकार का हथियार होगा। और दोस्तों शिंजो अबे अगर फिर से प्रधानमंत्री बनता तो ये आप लिख लो, जापान में एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार बनता, एक से बढ़कर एक आधुनिक दोस्तों फाइटर प्लेन बनता, और उसका जो नेवी है, एयरफोर्स है, 4 गुना रातों रात ताकतवर बन जाता। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इसीलिए दुनिया के तमाम थिंक टैंक और बुद्धिजीवी कर रहा है कि भैया यहाँ पे हो ना हो चीन का ही कुछ न कुछ बड़ा क्या धरा होगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई जो आदमी ने हत्या किया वो आदमी तो जापान का ही है, वो पहले जापान का नेवी का मेंबर था, फिर नेवी छोड़ के उन्होंने बाद में शिंजो अबे को मारा, तो हम कैसे मान लें कि चीन यहाँ पे ऐसा किया है। दोस्तों देखिए दुनिया में कहीं भी कुछ बड़ा होता है ना तो चीन के नागरिक नहीं आएगा। दोस्तों चीन का खुफिया एजेंसी है, चीन का दोस्तों सरकार खूब पैसा देता है, ठीक है। तो चीन हो न हो इस आदमी को खरीद सकता है, ठीक है दोस्तों। और ये आदमी दोस्तों पहले कहा कि हम शिंजो अबे के नीति से परेशान थे। दोस्तों शिंजो अबे का नीति से परेशान कौन होगा? जो एंटी जापान होगा। जी हाँ दोस्तों, जापान में आज 100 में से 90% लोग शिंजो अबे के समर्थन में था। शिंजो अबे ने जो कहा सबने माना, और सब शिंजो अबे को कट्टर नेता बोलता था, सब शिंजो अबे को देशभक्त बोलता था। और दोस्तों ये बंदा बोला है कि हम शिंजो अबे के नीति से परेशान हो गए थे। इसका मतलब यह है कि ये बंदा चीनी समर्थक था और जापान में जो हो रहा था उससे नाखुश था। और हो ना हो कहीं ना कहीं चीन का भी हाथ हो ना हो चीन यहाँ पे कुछ फंड दिया हो या फिर कोई प्लान बनाया हो, और दोस्तों हो ना हो ये चीन का षड्यंत्र का शिकार हो गया हो। और दोस्तों अगर ऐसा सच्चाई है तो चीन पे एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री भी उस पर बहुत शौक जताया, बोला कि भैया हमारा एक असली मित्र चला गया। और दोस्तों आज 9 जुलाई है, भारत में सुबह से दोस्तों सब लोग शोक मनाया है और हम लोगों ने ओपनली कहा कि भैया हमारा एक सच्चा मित्र खो गया। दोस्तों अमेरिका भी शोक मनाया, दुनिया के तमाम देशों को मनाया। और बड़ी बात यह दोस्तों, जो पुतिन जापान से नफरत करता है, रूस जापान कितना बड़ा दुश्मन है दोस्तों, उस पुतिन ने भी ओपनली भावुक होते हुए कहा कि भैया शिंजो अबे एक नेक इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। शिंजो अबे का हत्या हमारा दिल चकदूर कर दिया है, हमें बहुत बुरा लगा है। शिंजो अबे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। शिंजो अबे के साथ जो भी किया है उससे तुरंत से तुरंत खास तौर पर फांसी लगाओ। दोस्तों शी जिनपिंग यहाँ पे अभी तक चुप है, दुनिया इसीलिए भी हैरान है कि भैया ये बंदा चुप क्यों है।